हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि CRT टीवी के अंदर जब कलर प्रॉब्लम आ जाता है आसान तरीके से कैसे वो रिपेयर करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल काम करके नहीं दिखाऊंगा, ओनली डिस्कस करूंगा। कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी कलर डिसकलर हो सकता है पिक्चर का साथ, और ये सब डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा पास ये एक चाइना पीसी भी है, लोकल पीसी भी आप कह सकते हो। तो दोस्तों ये जो बेसबोर्ड है देखिए, ये बिग बेस है, मतलब ये बड़ा साइज बेस है, और नॉर्मल जो CRT टीवी के अंदर ये बेस लगता है स्मॉल बेस भी हो सकता है। सबके ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों सोनी का पिक्चर ट्यूब वो अलग होता है और कुछ कुछ अलग अलग कंपनी का पिक्चर ट्यूब अलग हो जाता है, और अधिकतर मार्केट के अंदर जो पिक्चर ट्यूब अभी मिल रहा है जो देखा जाता है इसी टाइप बेसबोर्ड और इसी टाइप बेस का जो पिक्चर ट्यूब होता है, ठीक है। और इसी का साथ स्मॉल चाइना वाला टाइप जो होता है जो बेस, तो मेरा पास ये चाइना वाला छोटा बेसबोर्ड है, ठीक है। तो ये जो बेसबोर्ड फर्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका पिन कितना है, ठीक है। तो इधर से काउंट करेगा तो दोस्तों आपको इस तरह पकड़ना पड़ेगा, और दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 और 7, तो 7 नंबर पिन है। स्मॉल बेस होगा तो 7 पिन होगा। और इसी का साथ आपको बताना चाहता हूँ बिग बेस होगा तो ये 9 पिन का बेस होता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका बिग होगा तो इसका 1 नंबर पिन ओपन रहता है और इसका 9 नंबर पिन भी ओपन रहता है, ठीक है। ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग नॉर्मल सा टेक्नीशियन हूँ, और काम प्रैक्टिकली जो काम करने का समय जो एक्सपीरियंस मिला इसी के ऊपर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पर दोस्तों हम लोग बड़ा इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो इंजीनियर हो सकता है कुछ भी इंजीनियर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताएगा कि आप गलत बात बता रहे हो, क्योंकि पिक्चर ट्यूब का पिन ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है, ये 1 2 3 इस तरह होगा, ठीक है। तो इसी तरह एक कमेंट मेरा चैनल के अंदर देखा, तो इसीलिए मैं इसी टाइम बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंजीनियर नहीं हैं, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल काम करने का समय आप कुछ भी साइड से इसको काउंट कर सकते हो। बट मैं बहुत वीडियो के अंदर देखा, बहुत बुक के अंदर देखा कि ये 1 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर पिन है। पर दोस्तों इंजीनियरिंग जो वो पढ़ाता है तो वही 9 नंबर पिन के बारे में ज़रूर बताएगा। पर दोस्तों ये काउंट करेगा तो 9 नंबर पिन हो गया। पर दोस्तों ये मिडिल जो एक पिन है तो इसको क्यों काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ये तो काउंट करना पड़ेगा। दोस्तों जो प्रैक्टिकल काम करता है, जो न्यू टेक्नीशियन को ये बेस के अंदर 7 पिन मैं बताऊंगा तो ज़रूर ये पिन को छोड़ देगा। तो हो सकता है ये पिन को वो टूट देगा तो क्या होगा। दोस्तों ये पिन को भी काउंट करना पड़ता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल काम करने के लिए इतना समझने की लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी साइड से पिन को काउंट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसी साइड से काउंट करेगा तो दोस्तों ये 1 नंबर पिन ये ओपन रहता है। बहुत PCB के अंदर ये 1 नंबर पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है। बट अब अच्छा करके देखेगा तो देखिए ये जो 1 नंबर पिन है ये ओपन है यहाँ पर, और ये जो बॉडी ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है, पूरा ओपन है। बहुत PCB के अंदर ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है। इसका रीज़न मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग जो पिक्चर ट्यूब होता है, कुछ पिक्चर ट्यूब का ये जो 2 नंबर पिन मतलब बी कैथोड जो ब्लू कैथोड पिन, ये पिन का साथ 1 नंबर जो पिक्चर ट्यूब का 1 नंबर और 2 नंबर पिन शॉर्टिंग रहता है, ठीक है। अब मीटर से पिक्चर ट्यूब का 1 और 2 नंबर पिन चेक करेगा तो वो शॉर्टिंग दिखाएगा। तो इसी का मतलब कि ये चाइना PCB को मान लो ये पिन ओपन है, कुछ भी रीजन से आप ये बेस को चेंज करने का समय आप फॉलो नहीं किया, और ये पिन को आप ये जो नेगेटिव है इसका साथ सोल्डरिंग कर दिया, तो हो सकता है कि PCB लगाने का बाद स्क्रीन का अंदर ओनली ब्लू लाइट शो होगा, पिक्चर नहीं आएगा। हो सकता है बहुत हल्का सा पिक्चर आएगा, और फोकसिंग बढ़ाने का समय वो स्क्रीन पर ब्लू लाइट का साथ रिट्रेस लाइन शो होगा, ठीक है, पिक्चर नहीं आएगा। हो सकता है हल्का पिक्चर
आ सकता है। तो इसी का जो रीज़न है, आपको ये 1 नंबर पिन के साथ 2 नंबर पिन जो ब्लू कैथोड पिन है, ये आपको जरूर एक बार कॉन्टेंट चेक करना पड़ेगा। ये 2 पिन ओपन होना चाहिए ये बेस नेगेटिव का साथ, ठीक है। बट कुछ कुछ पिक्चर ट्यूब के अंदर ये पिन ही ओपन रहता है। जो पिक्चर ट्यूब का पिन मैं आपको बताता हूँ, पिक्चर ट्यूब का अंदर कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर 1 नंबर पिन पूरा ओपन रहता है, कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर ये 1 नंबर पिन का साथ 2 नंबर पिन ज्वाइन रहता है। जिस पिक्चर ट्यूब का अंदर ये 2 नंबर पिन ज्वाइन रहता है, तो वो पीसीबी का 1 नंबर पिन को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेगा तो पिक्चर नहीं आएगा, ब्लू स्क्रीन का ऊपर रिक्टेस लाइन शो होगा, ठीक है, पिक्चर नहीं आएगा। और अब वोल्टेज चेक करेगा तो सभी पिन पर वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, बट बी कैथोड पिन पर वोल्टेज 0 मिलेगा। तो इसी का यही रीजन है कि वो वोल्टेज नेगेटिव पर चला जाता है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं बताऊंगा फिलामेंट सप्लाई के बारे में कि ये बेसबोर्ड का अंदर जो फिलामेंट सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 नंबर पिन ओपन है, 2 नंबर ब्लू कैथोड पिन है, 3 नंबर ये हीटर सप्लाई यहाँ पर आता है, और 4 नंबर पिन ये हीटर का नेगेटिव है। मतलब पिक्चर ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट रहता है उसका जो 2 पिन होता है, एक पिन पर सप्लाई इन होता है AC 4 वोल्ट का आसपास, और एक पिन नेगेटिव होता है। तो अब अच्छा करके देखिए कि ये जो सप्लाई जा रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट वायर है देख रहे हो, ये जो वायर है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है यह से सप्लाई, ठीक है। और एक बीच में रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस का पहले EST से 4 वोल्ट का आसपास, 5 वोल्ट का आसपास AC आउटपुट होने के बाद यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। और उसके बाद ये 3 नंबर पिन पर आता है, ठीक है, फिलामेंट सप्लाई। तो अधिक टाइम क्या होता है कि पुराना बेसबोर्ड होगा तो कुछ भी रीजन से ये हो सकता है वायर टूट गया, ठीक है। टूट जाने के बाद कुछ भी एक टेक्नीशियन ये सब काट करके ये जैक को ओपन करके यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। और आप देखा कि ये वायर टूट गया उसी का समय कि आप फिलामेंट सप्लाई कनेक्शन हो सकता है कि ये जो नेगेटिव वायर है ये जो आ रहा है आप इधर उधर कर दिया, ठीक है। आप नेगेटिव को ये सप्लाई पर दे दिया, सप्लाई को नेगेटिव पर दे दिया, तो क्या होगा। तो दोस्तों सबका पता है कि ओनली जो फिलामेंट होता है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है। अब जिधर से ही सप्लाई देगा तो फिलामेंट ऑन हो जाता है। जिस तरह 100 वाट बल्ब है, 200 वाट बल्ब है, उसका फेज न्यूट्रल नहीं रहता है। तो इसी तरह पिक्चर ट्यूब के अंदर भी फिलामेंट सेम ही काम करता है। पर दोस्तों जब ये पीसीबी पर कनेक्शन करेगा तो कि ये पीसीबी का नेगेटिव अलग है, ठीक है, ये पीसीबी का जो नेगेटिव है। और दोस्तों आप अच्छा करके फॉलो कीजिए कि ये जो फिलामेंट का जो नेगेटिव यहाँ पर जो कनेक्शन दिया गया है, ये चौड़ा वाला पत्ती हर टाइम नेगेटिव होता है। ये जो पिक्चर ट्यूब का बॉडी ये भी यहाँ से नेगेटिव कनेक्शन रहता है, ठीक है। और ये देखिए ये घुमा के ये पिन पर मतलब 1 2 3 4 नंबर पिन इसको नेगेटिव कर दिया गया है। और उसके बाद आपको ये साइड जो पिन कनेक्शन आप अच्छा करके फॉलो करेगा तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है इसका ये साइड नेगेटिव है। तो दोस्तों ये 9 वोल्ट का, और दोस्तों RGB तीनों सिग्नल ये तीनों पिन पर आता है। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव है, देखिए ये जो नेगेटिव यहाँ पर, ये जो नेगेटिव भी पीसीबी से कनेक्शन आता है। ये जो वायर है, ये जो जैक है, ये जो पॉइंट है, ये से भी एक नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये बेसबोर्ड का अंदर 2 नेगेटिव अलग कनेक्शन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए बीच में दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। ये जो नेगेटिव आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव के साथ यह साइड एक रेजिस्टेंस है, और ये देखिए ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू तो दोस्तों 30 ओम्स का आसपास होता है। देखिए 30 ओम्स का आसपास ये रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव को आप ये फिलामेंट का ये साइड लगाएगा और ये साइड लगाएगा, तो क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये जल जाएगा, ये रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सीक्रेट फॉल्ट है, सबका पता नहीं चलेगा कि ये रेजिस्टेंस का काम क्या है। तो दोस्तों ये नेगेटिव फिलामेंट सप्लाई इधर उधर कर देगा, तो इसी का रीजन से रेजिस्टेंस जब जल जाएगा, हाई हो जाएगा, तो पिक्चर का क्वालिटी दोस्तों नेगेटिव जैसा जो धुआं जैसा इसी तरह हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका बाद मन में चलेगा कि EST फॉल्ट हो सकता है, पिक्चर ट्यूब फॉल्ट हो सकता है, बहुत कुछ आपका दिमाग में चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। और EST ये रेजिस्टेंस जला हुआ है कि नहीं, कुछ भी बेसबोर्ड रिपेयर करने का समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट फॉल्ट आपको ये वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए मैं नॉर्मल तरीका आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भी कलर प्रॉब्लम आएगा तो स्क्रीन का अंदर
हो सकता है रेड, हो सकता है ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, आप सप्लाई देके देखिए कि मान लो रेड कलर प्रॉब्लम है, ठीक है, स्क्रीन के अंदर आपका पास मीटर है, तो आप ये जो अलग अलग कैथोड पिन है, ये ब्लू कैथोड, ये रेड कैथोड, ये ग्रीन कैथोड, ठीक है। तो आपको रेड कलर प्रॉब्लम होगा तो मान लो स्क्रीन के अंदर रेड कलर ज़्यादा है, तो ये रेड पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों पिन का अंदर बराबर वोल्टेज होना चाहिए। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है बट बराबर वोल्ट होना चाहिए। 120, 30, 150 इसी तरह वोल्ट आसपास होना चाहिए, बट तीनों पिन का अंदर बराबर वोल्ट होना चाहिए। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। अब पिक्चर देके टेस्ट करेगा तो उसी का समय क्या होगा कि स्क्रीन का अंदर जो कलर अधिक आएगा, वही जो पिन होगा तो वही पिन का अंदर कलर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह फैक्चुअल वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है, जब पिक्चर चलेगा बहुत पीसीबी का अंदर, ठीक है। और दोस्तों बहुत पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड हो सकता है। बहुत पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि जो बैंडेड पीसीबी का अंदर ये कैथोड तीनों पिन पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वोल्टेज 2, 3, 4 इस तरह वोल्टेज भी देखा जाता है जब टीवी टर्निंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बेसबोर्ड को ओपन करके वोल्टेज चेक करेगा तो ये 3 पर वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ बेसबोर्ड का अंदर देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बेसबोर्ड खराब है, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल ये चाइना पीसीबी का अंदर 120 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज देखा जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कौन सा पीसीबी रिपेयर कर रहे हो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कलर प्रॉब्लम होगा तो नॉर्मल तरीका क्या है, तो वोल्टेज चेक करने के बाद आप पता कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये रेड पिन पर वोल्टेज नहीं है तो उसका बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड का जो लाइन है, ये लाइन के अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर भी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, देखिए तीनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का आपको चेक करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस का पहले वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 180 वोल्ट आता है और उसका बाद ये तीनों रेजिस्टेंस से तीनों ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है। तो जिस कलर प्रॉब्लम होगा वही लाइन रेजिस्टेंस को आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। मान लो रेजिस्टेंस ओके है तो आपको ये सब ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा। उसका पहले आपको जो नॉर्मल तरीका बताना चाहता हूँ कि आप 1 मिनट सप्लाई देके टेस्ट कीजिए कि कुछ भी कलर प्रॉब्लम है। उसका बाद आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, आप ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को इस तरह आप टच कीजिए। टच करने के बाद देखिए कि कुछ भी एक रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों नॉर्मल हीट, अब ये तीनों रेजिस्टेंस कंपेयर करेगा तो इसी तरह टच करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस नॉर्मल है, कौन सा रेजिस्टेंस ओवर हीट है। तो ओवर हीट रेजिस्टेंस अब जरूर देखने को मिल जाता है बहुत कलर प्रॉब्लम रीजन से, ठीक है। हो सकता है बहुत कलर प्रॉब्लम रीजन से ये रेजिस्टेंस ओवर हीट नहीं होगा, ठीक है, बट हीट होगा तो आप आसानी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हीट होगा तब जरूर देखिए कि मान लो ये रेड लाइन का रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है तो इसका रीजन क्या होगा। तो इसका रीजन जो होगा कि ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है, पिक्चर ट्यूब खुद कैथोड पिन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मान लो रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है, बेस को आप ओपन कीजिए। ओपन करने का बाद पिक्चर ट्यूब ओपन करने के बाद 1 मिनट सप्लाई देके देखिए। उसके बाद सप्लाई को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद देखिए कि रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों रेजिस्टेंस नॉर्मल होगा, ओवर हीट नहीं होगा तो उसका मतलब पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है। तो मान लो बेसबोर्ड ओपन करने के बाद सप्लाई देके टेस्ट करेगा तो ये रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा तो उसका मतलब ये पीसीबी के अंदर ही फॉल्ट है। तो इसका जो रीजन है अधिक देखा जाता है कि ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसका अंदर एक सिग्नल आता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर पिन का साथ जितना पार्ट्स कनेक्शन है, डायोड पीएफ जो कनेक्शन है, ये कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। जो अधिकतर होता है आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर हो सकता है जो अधिक देखा जाता है। और ये ट्रांजिस्टर का अंदर एक सिग्नल आता है, ये जो सिग्नल लाइन आप अच्छा करके देखिए, ये जो सिग्नल आता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद पता चलेगा कि अच्छा करके देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों पॉइंट है, कुछ भी एक पॉइंट के अंदर सिग्नल आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अच्छा करके देखना पड़ेगा कि देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है, ये तीनों पिन है, मिडिल पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है। और ये ऊपर पिन देखिए, ये पिन का साथ एक रेजिस्टेंस है और ये लाइन जो जा रहा है देखिए ये स्ट्रेट यहाँ पर आ गया, मतलब ये जो लाइन है यह लाइन से रेड सिग्नल जाता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल लाइन यहाँ से जाता है आता है, ठीक है। ये जो वायर है, ये वायर का थ्रू ये जो ये मेन पीसीबी से जो जाता है
सबका पता है कि यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस ये आईसी से तीनों रेजिस्टेंस का पास सिग्नल देता है और रेजिस्टेंस का बाद ये तीनों वायर से बेसबोर्ड का अंदर आता है। तो कुछ भी रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये तीनों जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड फॉल्ट होगा तो शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी कलर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट दोस्तों ये डायोड ओपन हो जाएगा और आप तीनों डायोड को ओपन करेगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डायोड प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो ये जो लाइन है, ये जो रेड लाइन या से जो वायर यहाँ पर आता है, जिस लाइन का साथ वो डायोड, ये जो जेनर डायोड कनेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर 4148 डायोड अधिक यूज़ होता है। जिस लाइन का साथ जिस डायोड कनेक्शन है वो डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से कलर प्रॉब्लम होगा और ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा। तो उसका बाद और जो बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों सिग्नल मेन आईसी से आता है, आईसी का रेड पिन शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो सकता है। तो दोस्तों ये पिन शॉर्ट हो जाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करें? तो दोस्तों मीटर लेके आपको नेगेटिव का साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, मीटर का एक कॉर्ड। तो दोस्तों मीटर को बार्जर मोड पर रखना पड़ेगा और वो पिन को आपको नेगेटिव के साथ टच करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बार्जर मोड पर रख के आपको ये पिन को लाइन को नेगेटिव के साथ टच करके देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं। पर दोस्तों ये तीनों पिन का क्वांटिटी जो ओम्स, ठीक है, मीटर का अंदर सेम होना चाहिए। तो थोड़ा सा कम बेसी देखेगा तो आप ज़रूर पता लगा सकते हो कि वो लाइन का फॉल्ट है, ठीक है। ये आसान तरीका है। पर दोस्तों आपको बात है कि पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम कि बेसबोर्ड ओपन करने के बाद ये ओवरहीट नहीं होगा तो उसका मान लो पिक्चर ट्यूब ओके है। ऐसा हर टाइम नहीं होता है क्योंकि पिक्चर ट्यूब का कैथोड पिन शॉर्ट होगा तो तब ओवरहीट होगा, बट पिक्चर ट्यूब का कैथोड पिन काम नहीं करेगा तो, ठीक है, हो सकता है कि ओपन हो जाता है पिक्चर ट्यूब का अंदर से, ठीक है। तो उसी का रीजन से वोल्टेज सब कुछ सही देखने को मिलेगा तब भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप ये बेसबोर्ड चेंज किया, ये सब पार्ट्स चेक करके देखा सब कुछ वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तब भी कलर प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रूर एक अलग सा पीसीबी लेके पिक्चर ट्यूब पर लगा के टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब के अंदर सेम कलर प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। सेम कलर प्रॉब्लम आएगा तो आपको ज़रूर आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। दोस्तों वो प्रॉब्लम भी आप रिपेयर कर सकते हो पिक्चर ट्यूब को चार्ज करके, ठीक है। तो कैसे चार्ज किया जाता है? आप पुराना ये चैनल का अंदर व्यूअर्स है तो आप ज़रूर देखा होगा कि मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के आपको देखा है कि किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज कुछ अलग तरीका मैं ये वीडियो के अंदर आपको बताया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बहुत वीडियो मैं इसका ऊपर मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। तो वो सब वीडियो आप देखना चाहता हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट ये बेसबोर्ड के ऊपर ऑनली एक प्लेलिस्ट मैं बना के रखा हूँ, कलर प्रॉब्लम के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, कुछ भी कलर प्रॉब्लम किस तरह प्रैक्टिकली रिपेयर किया जाता है मैं वो वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया, बताया प्रैक्टिकल काम करने का समय। तो आपको ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात मैं भूल ही गया कि एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सर ये बेसबोर्ड हल्का सा हिलाने के बाद सही कलर आ जाता है, कभी कभी डिसकलर भी हो जाता है पिक्चर, ठीक है। हल्का सा हिलाने के बाद कभी कभी डिसकलर हो जाता है, कभी कभी पिक्चर ओके आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों ये सिंपल बात है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं बता देता हूँ कि ये बेसबोर्ड का अंदर जितना पार्ट्स है कुछ भी पार्ट्स लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये बेसबोर्ड का अंदर जितना ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस है बहुत हीट होता है, हीट का वजह इसका अंदर जो सोलर रंग होता है, ठीक है, ये लूज हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह प्रॉब्लम को अच्छा करके ये पीसीबी को पूरा सोल्डरिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। बहुत गंदा पीसीबी होगा तो उसको आपको पेट्रोल और थिनर लेके साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करने के बाद आपको फ्रेश करके सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ये एक रीज़न है। और कभी कभी मान लो यहाँ पर आप टच नहीं किया है, कभी कभी कलर ओके आ जाता है, कभी कभी कलर डिसकलर हो जाता है, मतलब कुछ भी कलर हो सकता है, ठीक है। उसी का जो रीज़न है ये लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और ये जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। आपको एट ए टाइम तीनों ट्रांजिस्टर को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 3 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड होगा तो 9 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड हो सकता है, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आईसी का बेसबोर्ड लूज कॉन्टैक्ट से हो सकता है बट उसका अंदर ट्रांजिस्टर नहीं है तो उसका आईसी बेसबोर्ड होगा तो आईसी से कभी कभी कलर आएगा, कभी कभी कलर डिसकलर हो जाएगा, इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। मेनली ट्रांजिस्टर बोर्ड से कभी कभी कलर ओके दिखा जाता है, कभी कभी कलर फॉल्ट हो जाता है
तो एट ए टाइम तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर दीजिए, उसका पहले बेसबोर्ड को अच्छा करके सोल्डरिंग कीजिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो सब कुछ बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। व्हाट्सअप जैसा काम करता है, टेलीग्राम इसी तरह ही काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।